गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज से शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चों ट्रायंगल्स। अपनी एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर है ये। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक तो बच्चों डेफिनेटली थ्योरम आती है। जैसे मैंने एक थ्योरम यहाँ पर लिख रखी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले इसी को करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 करेंगे इस वीडियो में साथ के साथ। और एक थ्योरम पक्की है बच्चों, 3 मार्क्स की, 4 की, कितनी भी आ सकती है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं। मतलब 10 नंबर से अबव का पेपर सिर्फ इसी चैप्टर में से आता है। 10 अबव मतलब 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, लेंथी भी है। तो आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस देखने पड़ेंगे और पूरा ध्यान लगा के आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस बिना मैथ आता ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। उससे पहले बच्चों ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों इससे पहले देखो 3 स्टार यहाँ लगा रखे हैं, 3 स्टार यहाँ लगा रखे हैं। 3 स्टार में कुछ एक क्वेश्चनों में लगाता हूँ। 3 स्टार का मतलब ये है भी हर दूसरे या तीसरे साल रिपीट भी होते रहते हैं बच्चों। ये थ्योरम आपको जरूर मिलेगी। एक तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक इसकी इनवर्स आती है बच्चों, इनवर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप इसको बीपीटी भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में इसकी। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा भी आप है ना इसको थ्योरम को कम से कम ये वीडियो देखने के बाद एक बार देखो, समझ में ना आए 2 बार देखो। इस थ्योरम को कम से कम 2-3 बार रिपीट तो भी करना बिना देखे, ठीक है। करने की कोशिश करना और फिर जैसे भी टाइम मिले ना 2 दिनों में 4 दिनों में इस थ्योरम को जरूर करते रहना। क्योंकि थ्योरम है ना इस चैप्टर में 6-7 थ्योरम है, उनमें से एक क्वेश्चन आपका पूरा पक्का बनता है श्योरिटी के साथ। तो बच्चों ये 3-4 नंबर है, 5-6 थ्योरम है। आप इनको कर लोगे ना सही ढंग से तो चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, आपका 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप अपनी बुक के अंदर जाइए, 6.1 थ्योरम को पढ़ो। पहले तो स्टेटमेंट पूरी लिख रखी है, उसका नाम है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसने क्या दिया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बच्चों ये थ्योरम कहती क्या है कि कोई ट्रायंगल है ABC, जैसे आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर है ना हमने एक इस BC से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली DE। ये गिवन है अपने को गिवन क्या है कि DE पैरेलल टू किसके है, BC के, ठीक है। ये चीज अपने को गिवन है और अपने को साथ में ये दे रखी है भी, ये है ना जो बची हुई 2 साइडों को है ना 2 पॉइंटों पर काट रही है, D और E पर, ठीक है। अपने को इसमें प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है जब ये 2 लाइनें पैरेलल होंगी ना, जैसे BC की लाइन पैरेलल DE पैरेलल है, तो इनका जो रेशियो होगा ना ये वाला AD/DB AE/EC, ये रेशियो सेम होगा। ये अपने को 2 प्रूफ करना है। जो थ्योरम के अंदर हमको पता होना चाहिए भी गिवन क्या है और साथ के साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। देखो प्रूफ क्या करना है हमको ये रेशियो है ना जो AD/DB का और AE/EC, ये रेशियो को अपने को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, गिवन क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके अंदर 3 साइडें AB BC और AC है। जो एक साइड BC है ना उसके पैरेलल एक लाइन और दे रखी है ट्रायंगल के अंदर जो AB और AC को D और E पॉइंट पर काटती है और वो उसके पैरेलल है। ये तो अपने को गिवन है और अपने को प्रूफ करना है जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी ना तो ये वाला रेशियो इसके ये दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। तो बच्चों गिवन लिख दिया, 2 प्रूफ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमको ये प्रूफ करने के लिए ना कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ से है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, ये हमने क्या कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया बच्चों M। एक इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया N, ठीक है।
एक काम और क्या कर दिया, इस बी को अपन ने ज्वाइन कर दिया ई से और सी को ज्वाइन कर दिया डी से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, एम ई परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया, एम ई परपेंडिकुलर किस पर है, ए डी पर, और डी एन परपेंडिकुलर किस पर है, ए पर, और हमने क्या किया है, जोइन बी टू ई एंड डी टू सी। ये बच्चों हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन। बच्चों जो अपनी तरफ से करेंगे ना वो भी हमको साथ के साथ लिखना होता है। और आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सर ये क्यों किया हमने, क्यों किया, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी कैसे, जिस हिसाब से पड़ेगी ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा भी इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने कंस्ट्रक्शन की है। ये बिना कंस्ट्रक्शंस के हम ये प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से है ना हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड कोई भी थ्योरम करोगे, तीन चीजें ये लिखोगे, चौथी लिखोगे प्रूफ। कई बच्चे क्या कर देते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर ये गिवन टू प्रूफ नहीं लिखते, सीधा प्रूफ लिख के आ जाते हैं। अब अगर प्रूफ आपका सारा सही है 100% और अगर आपने ये तीन चीजें नहीं लिखी तो आपके क्वेश्चन आपके मार्क्स कटेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं ये सारी चीजें लिख देते हैं, डायग्राम बनाना भूल जाते हैं, तो बच्चों वो भी फिर कोई काम का नहीं है, बिना डायग्राम के भी आपके मार्क्स कटेंगे, उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखनी जरूरी है। अब बच्चों इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ट्रायंगल लेते हैं एक ADE। कौन सी ट्रायंगल, ADE। AD ट्रायंगल ढूंढो कहाँ पे है, ये वाली है ना ADE ट्रायंगल। अब AD ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखो कोई भी ट्रायंगल होती है उसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर वाली। अब ये परपेंडिकुलर वाली हाइट लाने के लिए हमने क्या किया है, ये बच्चों दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किए, क्योंकि हमको एरिया निकालना है कैसे ही करके, एरिया से उनकी साइडें आएगी और उन साइडों का रेशियो ही निकालना है। तो हमको कोई ना कोई परपेंडिकुलर हाइट चाहिए थी, इसी वजह से हमने ये दो कंस्ट्रक्शन किए हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या होगा बच्चों, 1/2 बेस। देखो परपेंडिकुलर दो है, दो ही आपके बेस हैं। देखो एक तो आपका पहले ये परपेंडिकुलर लो, 1/2 परपेंडिकुलर हमने ME ले लिया, तो बेस क्या होगा, बेस कौन सा लेते हैं जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर बना है। जैसे कोई एक और ट्रायंगल बना देता हूं, जैसे ये ट्रायंगल है बच्चों, यहां पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये होता है एरिया हमेशा, यही होता है ना। वो एक काम यहां पर किया, ये वाला बेस, ये वाली अपनी हाइट, तो 1/2 AD इंटू ME। ठीक है, सेकंड। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया ये भी हो सकता है और इस ट्रायंगल का एरिया ये भी तो हो सकता है ना, भी बेस ये हो परपेंडिकुलर ये हो, 1/2 तो आना ही है, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये चीज आ सकती है ना साथ के साथ भी। एक ट्रायंगल का, एक ही ट्रायंगल के अंदर अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो दोनों परपेंडिकुलर के हिसाब से, मतलब उनके हाइट के हिसाब से बेस लेके हम दो बार एरिया निकाल सकते हैं ना। वो एक काम किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने दो बार निकाल लिया क्योंकि दो परपेंडिकुलर है वहां पर। अब बच्चों एक चीज और देखो, अब आप ट्रायंगल लो, एक ट्रायंगल DEC, पहले तो ट्रायंगल ढूंढो कहां से गए, DEC, और एक ट्रायंगल आप ढूंढो DBE। ठीक है, मैं यहां पर DBE लिख देता हूं, DBE, और यहां पर DEC। ढूंढो कहां पे है, देखो ट्रायंगल DBE थी ये वाली है, ये वाली। ठीक है, और ट्रायंगल DEC कौन सी है, ये वाली। तो आप समझ जाना, ठीक है ना। ये मैं वापिस रफ कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया से आपको दिख जाए। ये मैंने बता दिया ट्रायंगल कहां से का आपको। ओके, अब देखो ट्रायंगल मिल गया आपको कहां से का। अब देखो ट्रायंगल का एरिया तो वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको इसमें कहीं हाइट नजर आ रही है, ट्रायंगल DBE में देखो कहीं हाइट नजर आ रही है भी, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, यहाँ पर हाइट नहीं है ना। हाइट यहाँ पर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जरूर है।
एम ई है ना, इसकी हाइट आ जाएगी। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर बनता है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है अपना, ये ट्रायंगल ये एंगल हो गया इसका 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, ये एंगल कौन सा हो गया 90 डिग्री से बड़ा, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो बच्चों इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है ना, तो अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से ऐसे इस बेस में मिला देते हैं, तो बच्चों इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 ये हाइट और ये बेस, बेस सिर्फ इतना इतना, सारा मतलब लेना सिर्फ इतना इतना, वो ही काम यहाँ पर करना है हमको 1/2, ठीक है, 1/2 बेस dB और हाइट क्या लेनी है हमको बच्चों ME, क्या लेनी है ME। अब DEC देखो ये वाली है ना DEC, वो एक काम यहां पर है 1/2 EC मल्टीप्लाई DN, यही कंसेप्ट है जो मैंने यहां पर बताया। अगर परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बार बनता है तो हाइट तो वही लेनी है, बेस कौन सा लेना है जिस लाइन को आगे बढ़ाया है हमने, ठीक है, हमने ये काम कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है कि नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ट्रायंगल ही सेम है तो एरिया तो सेम होना है। अब DBE और DEC, ये देखो एक तो ये वाली ट्रायंगल बताई थी मैंने, एक ये वाली ट्रायंगल बताई थी बच्चों। एक 9th क्लास के अंदर एक और प्रॉपर्टी थी, अगर ट्रायंगल वाला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा होगा, कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर बन रही है और उनके वर्टिसेस क्या है सेम, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर बन रही है और उनके है ना दोनों ट्रायंगल्स के वर्टिसेस क्या है सेम हो, पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो बच्चों उनको है ना हम क्या कह सकते हैं, उनका एरिया सेम होगा। मतलब उस हिसाब से क्या हुआ, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। आपको बच्चों यहाँ पर एक लाइन लिखनी है क्या, कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE and same parallel BC and DE, so area of triangle DBE and area of triangle DEC are same। मतलब इसका क्या है, आपको ये लाइन लिखनी है, आप लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द ट्रायंगल्स, आप पहले तो ये दो नाम लिखना, आर ऑन सेम बेस DE, ये देखो बेस दोनों का सेम है DE, और उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन पर, उस पैरेलल लाइन के ऊपर दोनों ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। तो बच्चों अगर ऐसे दोनों कंडीशन हो जाए ना, बेस सेम हो और पैरेलल लाइन के ऊपर उसी ट्रायंगल के बेस के अगर दोनों ट्रायंगल के वर्टिसेस आते हो तो उनका एरिया हम सेम कह सकते हैं। मीन्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, मेरा कहने का मतलब ये है। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, इनका रेशियो सेम लिख सकते हैं हम, ठीक है, AD इंटू ME 1/2 DB इंटू ME इज इक्वल टू 1/2 DN इंटू AE और 1/2 EC इंटू DN, ठीक है बच्चों। ME से ME कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, DN से DN कैंसिल। यहाँ क्या बचा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मिल गया ना ये, देखो क्यों, क्योंकि इसके देखो इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, तो इसके डिवाइड बाय ये, इसके डिवाइड बाय ये, इनका रेशियो भी सेम होगा, इनका रेशियो सेम होगा तो ये कैंसिल आउट होके ये रिजल्ट मिल जाएगा।